बोर्ड में आने वाला सबसे पहला टॉपिक सॉल्यूशन चैप्टर से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हेनरीज लॉ के बारे में। तो आज है हमारा डे 3 120 डे वीडियो चैलेंज का। तो हेनरी लॉ को अगर समझा जाए तो एक सिंपल लैंग्वेज में हेनरी लॉ कहता है कि प्रेशर के बढ़ने पे गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर बढ़ जाती है। पर जब हम इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो डेफिनेशन कहती है द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर। तो बेसिकली दोनों बातें सेम ही हैं, पर इसमें कहने का मतलब ये होता है कि आपकी गैस की सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड के अंदर कितनी होगी वो डिपेंड करता है उस गैस की क्वांटिटी पे। अब क्वांटिटी के बारे में कैसे पता लगा? क्योंकि जब हमारी डेफिनेशन के अंदर मोल फ्रैक्शन वर्ड का इस्तेमाल किया गया था, तो मोल फ्रैक्शन जो वर्ड होता है वो सामने वाले की कंसंट्रेशन, दैट मीन किसी सॉल्यूशन के अंदर क्वांटिटी के बारे में बात करता है। इसीलिए हेनरीज लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अगर हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की, तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इसका फॉर्मूला, जो कहता है P इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, जिसमें KH है यहाँ पे आपका हेनरीज कांस्टेंट। और जो हेनरीज कांस्टेंट होता है वो हर गैसेस के लिए अलग होता है। तो जब आपको न्यूमेरिकल्स मिलते हैं तो या तो आपको KH की वैल्यू गिवन रहेगी या उस न्यूमेरिकल के अंदर आपको KH की वैल्यू निकालनी होगी। वैसे तो हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन काफी बार बोर्ड में आ चुके हैं, पर एप्लीकेशन को पढ़ने से पहले हमें जान लेना है उसका एक बहुत बेसिक सा रिलेशन टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे गैस की सॉल्युबिलिटी घटती है एंड टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे हेनरीज कांस्टेंट भी इंक्रीज करता है। दैट मीन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेनरीज कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो इसीलिए सबसे बढ़िया एग्जांपल जो इसका माना जाता है वो है कोल्ड ड्रिंक वाला, कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक को ठंडा ही क्यों पसंद करते हैं, कोल्ड ड्रिंक ठंडी ही क्यों सर्व होती है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो फिज लाई जाती है वो लाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी गैस है एंड दैट शुगर सिरप जो हमें मीठापन आता है कोल्ड ड्रिंक के अंदर वो हमारा लिक्विड है। तो जब हमारी कोल्ड ड्रिंक ठंडी होती है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है और हमारी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, तभी उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर आई हुई CO2 हम लोगों को एक फिज प्रोवाइड करती है जो हमें गले में हिट करता है और हमें वो कोल्ड ड्रिंक पीना अच्छा लगता है। इवन जब हम उस बॉटल को खोलते हैं तो एक फिजिंग साउंड हमें सुनने को मिलती है, क्योंकि हमारी CO2 उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर हाई प्रेशर में पैक की गई थी, तो इसीलिए उसको खोलते ही जब प्रेशर रिलीज होता है तो आपको एक फिजिंग साउंड सुनने को मिलती है। तो ये तो एक बेसिक सा एप्लीकेशन था। अब बोर्ड के लिए जो एप्लीकेशन हम लोगों को पढ़ने हैं वो कौन से हैं, चलिए जानते हैं।